मैं इंडियन अवाम से ही पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी? कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। भाई मैं तो चाहती हूँ आप बात खुल के करें, आप हमें भी बताएं। आखिरकार आप कह लें कि हर कोई आपको पसंद करता है, आपकी गुफ्तगू सुनना चाहता है, स्पेशली अगर देखा जाए तो वही बात फिर घूम फिर के आती है। मैडम मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना YouTube चैनल आबिद अली ऑफिशियल। सवाल है हमारा ये, आबिद भाई आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज की एक नई रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों आज की वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूबर सिद्रा जी की है और उनके चैनल का नाम है आबिद अली ऑफिशियल। तो दोस्तों उस चैनल को भी सपोर्ट करना। और चलते हैं वीडियो में, क्या है वीडियो का टॉपिक, और मिलते हैं वीडियो के बाद। ब्राजील ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है। आप इस बारे से क्या कहेंगे? वहीं पर अगर बिलावल भुट्टो की बात करें तो उन्होंने यूएस के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि इंडिया की दहशतगर्दाना स्टेटमेंट्स को अब नॉर्मल नहीं लिया जाएगा जो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए मैं आज अपनी सारी ऑडियंस की बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री आप निकाल के देखिए, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी की यूरोप में प्रॉपर्टी है, किसी की पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है कि पाकिस्तान के मालिक बन चुके हैं। जो पावर में आता है, जो गवर्नमेंट में आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो अमीर हो जाता है। अगर वो कारोबार 1 करोड़ का कर रहा है तो वो कारोबार 100 करोड़ पे उनका चला जाता है। अगर उनकी 1 कोठी है तो उनकी 20-20 कोठियां बन जाती हैं। तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आपसे आप बात करेंगे ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं। और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद की उनकी नस्ल चलनी है। आप इसी को देखें। हमारे जो वज़ीर आज़म होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाया जरा, किस किस्म का उनका घर है, सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा अभी रिसेंटली में इंडिया को बहुत ज्यादा बुरी तरह जवाब दिया। हालांकि वो स्टेप अप नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन रिस्पांस ये कि दहशतगर्द इंडिया खुद है और वो खुद नॉमिनेट होने से डरता है, इसलिए वो पाकिस्तान पे डालता है। असल का कि इंडिया की जो तरक्की है कहते हैं हमारे पास कुछ प्रूफ्स मौजूद हैं, हमने बहुत से एजेंट्स पकड़े हैं इनके जो हमारी कंट्री के अंदर दहशतगर्दी फैलाते फिर रहे थे। तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वज़ीर आज़म है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वज़ीर आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे वीआईपी लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास, योगी जी की सगी बहन जो सीएम है, पिछले 10 सालों से सीएम है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके सीएम है। इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी जंग में भारत का पलड़ा भारी है या पाकिस्तान का ज्यादा सपोर्ट किसको मिल रही है? मेरा ख्याल है जो रिजल्ट निकला है उसके बाद का फायदा अब तक पाकिस्तान को हो रहा है। और जितने बाहर के कोई कॉन्टेक्ट्स हैं या कुछ ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं वो पाकिस्तानियों को है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया है।
आप और इमरान जवाब खान दिया साहब इंडिया की को। तो फैमिली इंडिया तो चुप निकाल के करके देख बैठा हुआ है। लीजिए, मेरा नहीं उनके ख्याल कि बहन अगले और 10, भाई 20, क्या 30 कर या रहे 50 साल हैं। आप वो दोबारा प्राइम हरकत कर मिनिस्टर सकते जो हैं। है ऑपरेशन शहबाज सिंदूर शरीफ साहब, 2.0 इनके आ भाई रहा है। बहन, उनके भतीजे भांजे, ये संदूर तो उन्हें वो आप है जो निकाल उनकी के वो देख बीवियों लीजिए। को लग इसी गया तरह जरदारी साहब तो की ये आप है फैमिली कि निकाल के देख ये लीजिए। कहने इसी की तरह बातें ऐसा इंडिया कुछ में नहीं। आप आज जो एक रिजल्ट है वो इंडिया के रिजल्ट वजीर पूरी आजम दुनिया ने है, देखा उनके बहन कि भाइयों के पाकिस्तान पास का क्या पलड़ा प्रॉपर्टीज भारी है है। और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है। अब मुझे इसी ये तरह बताइए आप कि जो भी पाकिस्तान आदित्य नथ जो है, दहशतगर्दी फैलाता है इनकी या आप पाकिस्तान आज इनकी को दहशतगर्दी की बहन जद में है? आज भी पाकिस्तान ने जो बड़ी दहशतगर्दी मशहूर बर्दाश्त थी, की जो है। आपने बेसिकली सुना होगा बर्दाश्त की हुई है कि वो और सब फूलों में की है। दुकान चला यहाँ रही पे है, कई लेकिन राह ऐसा के नहीं है। एजेंट काम एक कर रहे हैं, छोटा कई सा जो नॉमिनेट हो पठारा जाते टाइप हैं। दुकान कई होती है एजेंसीज ना, आपको पता है जिसे आप नॉमिनेट नहीं कर छोटी सी सकती, दुकान कहते हैं, उनको चाय हिला की ले रखते दुकान हैं। आप कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा आप कोई नहीं है कि ये बिस्किट वगैरह दहशतगर्दी ऐसी फैला चीजें रहा होती है। हैं। अभी तक कितने रॉन्ग एजेंट हम प्रूव कर पाए हैं दुनिया के सामने? चाय वाले बड़े फेमस है। आप मुझे ये मुझे बताएं, नाम भारत याद को नहीं अपना है, लेकिन दुश्मन समझते हैं? काफी है इंडिया लगता है आपको काफी दुश्मन है है पाकिस्तान का? जिनको कईयों को एजेंसीज नॉमिनेट कर देती हैं, नहीं, ये दुश्मन कईयों हमारा। को दुश्मनी क्यों मजबूरी के लेके तहत जो है वो बैठे हो? क्यों नॉमिनेट कहते नहीं हैं कर वो हमारा सबसे बड़ा सकते दुश्मन क्योंकि उनको इजाजत नहीं होती। ऐसी कौन सी मजबूरी है सर? आप भी किसी कहते को हैं वो दुश्मन डिस्प्ले पे है। ना कर आपको लगता है सकते कि भारत दुश्मन है हमारा? जिस तरह लास्ट टाइम जब 2 नहीं जहाज है। गिराए मतलब यहाँ की एक आवाम का भी उन्होंने कहती कर है कि दिया भारत वो हमारा दुश्मन नहीं है, और स्पेशली अगर आपकी वापस भाई कर की बात दिया। की है तो वो भी दूसरा कहते हैं कि जो वो हमारे इसराइली दुश्मन नहीं पायलट था, है। मेरा वो नहीं उनके ख्याल बहुत उसको अब बड़े तक फैन नॉमिनेट नजर आते किया हैं। इन्होंने। जिनके योगी नेत्री ने बात की, उसकी बहन का और भी जिक्र हमारे किया। उन्होंने कितने चलिए एजेंट मुझे ये पकड़े बताएं हैं कि जिसको अगर हम प्रूव लोग किया दुनिया के education की सामने? बात उसका करें, मुझे कोई ये आइडिया कह लें नहीं कि है। अगर हम लोग आपको कोई आइडिया नहीं है? एग्जाम की चलो, बात कोई करें, आइडिया क्या नहीं लगता है। है इस तरीके से बिलावल भुट्टो सरदार ने कहा कि अब इंडिया जो पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी की जी मैडम, स्टेटमेंट आपने देता है इसको बड़ी नॉर्मल नहीं जबरदस्त लिया मुझसे जाएगा। सवाल किया। इस पाकिस्तान मामले में जो में स्टडी का हमें कभी लेवल है ना, कोई जो सपोर्ट मिल क्वालिटी ऑफ सकती स्टडी है है। हमारे पास, इंडिया उसके बारे में मैं आपको खुला बताना पूरी चाहूंगा। दुनिया में अपना पाकिस्तान का स्टांस बच्चा रख रहा मैट्रिक है। करता है, मैट्रिक के ब्राजील में बाद जाते एफए हैं, करता है, ब्राजील एफए में ये करने के बात बाद करते हैं, वो अमेरिका में ग्रेजुएशन जाते हैं, करता अमेरिका है में या ये कोई बात कोर्सेज करते हैं। करता इंडिया है के अंदर या कोई भी एमबीए ले लियो, करता है या इंजीनियर प्राइम बनता है। मिनिस्टर नरेंद्र इंडिया मोदी का सीधा सिर्फ सीधा एक अपनी कौम से डिपार्टमेंट की मैं कहते हैं कि बात करने लगा, पाकिस्तान उनका को घुस के मारेंगे इन हम, सबको मिट्टी कर पाकिस्तान के जाता है। वो दहशतगर्द कैंप इतनी बड़ी उड़ाएंगे उसके हम, बीच में हाफिज पावरफुल सईद निशाने टेक्नोलॉजी पर लेके है। आए हैं, फिर जी इतनी बड़ी अब्दुल क्वालिटी अजीज लेके आए हैं उसके रिसेंटली बीच लश्कर में कि तैयबा पाकिस्तान का का जो सब वो कमांडर मिट्टी था कर जाता है। उसके लिए तो खबर आती देखिए, कि हमें उसको अपनी मार दिया गया, क्वालिटी पाकिस्तान ऑफ के अंदर उसकी एजुकेशन पे डेड बड़ा बॉडी काम मिली है। करना इसके पड़ेगा, अलावा मसूद अपनी अजहर की डेवलपमेंट बात पे होती है, हमें वो बड़ा खुल्लम काम खुल्ला करना पूरी पड़ेगा, अपने दुनिया में मुल्क को जाकर ऊपर ये लाने चीजें के कहते लिए फिर रहे हैं। हमें दो बहुत या कुछ तीन करना पॉइंट में पड़ेगा। डिस्क्राइब लेकिन करूंगा। कब तक हम जहाँ तक इंडिया बात इंडिया रही इंडिया मसूद करते अजहर रहेंगे साहब की, या कब तक तो हम पहले इंडिया भी के साथ उन्होंने कंपेयर पकड़ा था, करते खुद ही रहेंगे। छोड़ना पड़ा। कंपैरिजन तो मैंने अपनी ठीक हर है जी। वीडियो में और बताया कि दूसरा इंडिया के आपने साथ वो हमारा मोदी कंपैरिजन सरकार खत्म का हो जो चुका कह रहे हुआ थे है। कि घुस के मारेंगे, उन्होंने जब भी चीज की है मुंह की खाई है। अब उसमें इन शॉर्ट है कि कहूंगा किसी का जब गला दबाएंगे उसकी आंखें तो निकलेंगी, तो बेसिकली उनकी वो चीखें निकल रही जयशंकर की बात हैं। करते हमारे कितने जहाज गिरे, हमने बड़े उनके कितने गिरे, जबरदस्त आपको मिनिस्टर पता है है? भारत के। उन्होंने नहीं, कहा है हमारे तरफ से तो मेरा ख्याल है कोई एकता नहीं, उनकी तरफ से तो बहुत ज्यादा गिरे, उनकी तो कई एयरबेसें उड़ गई। उनको जी प्रॉब्लम बिल्कुल, ये आपने हुई है उन्होंने कि वो बहुत अच्छा जहाज सवाल मूव किया करते थे कि उनका और नेक्स्ट हमें जो पता चल मुकाबला जाता है वो कि चाइना और इस रशिया के एयरबेस साथ में मुकाबला इतने है। और ये है वो इकोनॉमी की अटैक जंग करने मैडम, लगे। ये वो उससे वाली पहले जंग ही नहीं रह उनको चुकी जवाब मिल वो जाता पहले था। पिस्तौल वाली उनको जंग जो होती थी, तलवारों वाली उनका जंग होती एयरबेस थी, सिस्टम वो हैक लोगों हुआ की है। जंग जिसके पास ज्यादा लोग हैं हमारे वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया में आपको क्यों कहता हूँ 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है वो, पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखिए वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता है पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। रशिया दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। अच्छा, मैं एक आपको मजे की बात बताता हूँ मैडम, इंडिया इस टाइम जो है ना, इंडिया की जमीन से पेट्रोल ना होने के बराबर निकलता है पेट्रोल बहुत थोड़ा निकलता है, ना होने के बराबर है। लेकिन आपको एक बड़ी चीज बताऊं मैडम, इंडिया इस टाइम पेट्रोल का दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मैडम। अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि आपको आइडिया होगा कि सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा पेट्रोल निकालता है, पेट्रोल से वो अपनी इकोनॉमी चलाता है। लेकिन आपको एक चीज का आइडिया है कि पेट्रोल सबसे ज्यादा सेल कौन कर रहा है, क्योंकि रिफाइनरी जो है वो सारी इंडिया में हो रही है। ये रशिया से तेल आता है उसे रिफाइन करता है इंडिया, सऊदी अरेबिया से तेल आता है उसे रिफाइन करता है इंडिया। आपको बदनसीबी की बात बताऊं मैडम, एक बड़ी बात बताता हूँ, ये सारे प्रोजेक्ट पहले पाकिस्तान में आ रहे थे, पाकिस्तान में आए हैं, तो पाकिस्तान में जब वो मशीनरी
लगाई उसे रिफाइन करने के लिए, तो जी पता चला कि सऊदी अरेबिया का जो पेट्रोल है वो रिफाइन हो जाता है, जो रशिया का पेट्रोल है हमारी मशीनरी में वो रिफाइन ही नहीं हो रहा।
जो ईरानी तेल है वो हमारे मशीनरी में रिफाइन हो ही नहीं रहा। तो यानी कि क्या 2 नंबरी है, मैं इसमें बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। मैं तो चाहती हूँ आप बात खुल के करें, आप हमें भी बताएं। आखिरकार आप कहने के हर कोई आपको पसंद करता है, आपकी गुफ्तगू सुनना चाहता है, इसलिए अगर देखा जाए तो वही बात आती है। मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसके बीच में कमीशन का चक्कर होता है, टोकन का चक्कर होता है इसके बीच में। देखें वही मशीनरी सऊदी अरेबिया के पेट्रोल को रिफाइन कर लेती है। आप समझते हैं ना, मैं आपको क्लू देता हूँ, आप इस चीज से आइडिया ले लीजिए कि एक मशीनरी है, अब मशीनरी का काम है। आप दिल पर हाथ रख के बताएंगे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं? 10 साल की हुकूमत सकती है। देखिए मैडम, इसमें तो दूसरी राय कोई है ही नहीं। अगर इस टाइम भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं ना बनते तो ये इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी बैड लक होगी। यकीन कीजिए, एक नौबे वतन और एक ऐसा ताकतवर वज़ीर आज़म जो गैरतमंद वज़ीर आज़म है, जिसने आप पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है। देखिए मैं इंडियन अवाम से पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के किसी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी, किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, आपको इज्जतदार उसने बनाया है, आपकी पूरी दुनिया में इज्जत उसने बनाई है। मेरी बात सुनिए, वो लोग तो पसंद ही नहीं कर रहे। आप देखो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, उनको तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिलेंडर प्रोवाइड किए, उनको बताया गया है। आइलैंड के बारे में बता दिया गया कि अब यहाँ आए मालदीव को मुंह खाली पड़ गए। मैडम मैं इधर आपको एक चीज बताता हूँ, इंडियन ऑडियंस अगर ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ नहीं किया, तो मैं सिर्फ 2 बातें पूछता हूँ, आप बताइए कि उसने किया कि नहीं किया। कनाडा ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाए, सीधी सीधी बात की, आपको धमकी लगाई इंडिया को, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, आपके गैरतमंद वज़ीर आज़म थे कि कनाडा की भी ऐसी की तैसी करके उसने रख दी और कनाडा को भी घुटनों पे आना पड़ा। अब आप आए दूसरी तरफ, ये आपके साथ जो मालदीव है, मालदीव ने क्लोन और पपिट कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो आप ये देखें कि उसने क्लोन और पपिट जब कहा उनके मिनिस्टर्स ने, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आज तक उन्होंने उस बयान के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन आप इंडिया की इज्जत देखें कैसी करवाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो उनके जो वज़ीर आज़म है उन्होंने माफी भी मांगी, आपके कदमों में भी आए, आपके साथ ट्रेड करने की भी कोशिश की उन लोगों ने। तो ये कम इज्जत है आपके लिए। देखिए मैडम, आप क्या बात कर रही हैं मैडम, मुझे एक बात बताइए, आप BMW का और साइकिल का मुकाबला है कि नरेंद्र मोदी को BMW कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। एक BMW ब्रांड और उसका आप साइकिल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। साइकिल में और BMW में बहुत फर्क होता है। एक BMW वो होती है दुनिया में ब्रांड है, जो दुनिया में माना जाता है कि ब्रांड है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। एक साइकिल होती है बच्चा नन्ना जो पैदा होता है ना, कि साल 2 साल का होता है, जिसके लिए साइकिल 3 पहियों वाली साइकिल होती है। बड़ी बात आपने कर दी है कि नरेंद्र मोदी BMW उसका साइकिल के साथ मुकाबला नहीं, साइकिल उसके साथ मुकाबला ही नहीं कर पाते। साइकिल किसको बोला है? ये बात आप ना पूछे कि साइकिल किसको बोला है, आप वो बात पूछे मैडम। साइकिल किसको बोला? BMW का आपने बड़े जोश खरोश से कहा कि वो नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जी फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए BMW मैं हमेशा उसे कहता हूँ कि जिसने अपनी कंट्री को तरक्की करवाई, जो डेवलप हुए, जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपना एक नाम बनाया, 5वें नंबर पे इकोनॉमी लेके आए। साइकिल मैं उसे कहता हूँ कि जिनके मुल्क में आटा भी नहीं मिल रहा, अगर आटा है तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, किसान इधर ब्लैकमेल हो रहे हैं। मैंने साइकिल उसे कहा जिनके मुल्क में बिजली नहीं आ रही है, मैंने साइकिल उसे क्या है। देखिए मैडम मैं आपको बात बताता हूँ, पूरी दुनिया के बीच में कोई भी इंसान होता है, कोई भी, देखिए आम सिविलियन की बात कर रहा हूँ, मैं भी एक सिविलियन हूँ। आम सिविलियन एक बच्चा जब 18 साल 20 साल का होता है ना, तो जिंदगी में पहली बार जब घर लेना होता है उसने, तो उसकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसे किस्तों पे घर देती है, उसके लिए आसानी करती है। और यहाँ पे पाकिस्तान में पता क्या हो रहा है, अगर पहली बार आपने घर लिया, किस्तों के ऊपर घर लिया, तो आपके ऊपर टैक्स इतने ठोक दिए, वो टैक्स देते हुए आपकी मौत होगी। अब आप किस्तें देंगे या टैक्स देंगे? सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई शख्स जिंदगी में पहली बार घर खरीद रहा है ना, तो खुदारा वो बेचारा अपनी किस्तें पता नहीं कैसे दे रहा है, आपने 5 साल के टैक्स भी ठोक दिए उनके ऊपर। तो आपको आसानी करनी चाहिए, जब आम सिविलियन को, आम पर्सन को आप आसानी देंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जब आप आसानी नहीं किसी के लिए करेंगे तो लोग क्या करेंगे? देखिए मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, आप मोदी जी को कहते हैं कि उनके लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बुरा भला कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ना अभी तो मेरा आपको आइडिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल आप मेरे साथ शो कीजिए, मैं प्रॉपर नरेंद्र मोदी
और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनकी वीडियो के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा और सबका मैं दूध का दूध और पानी का पानी बताऊंगा कि मोदी ने इंडिया के लिए क्या किया है और वो जो यूट्यूबर्स हैं वो इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, ये मैं कल आपको बताऊंगा। सही बात है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि आपने हमने वीडियो में देखा कि जो है आबिद अली कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है प्रधानमंत्री भारत के अपने देश के साथ सिंसियर है और ईमानदार है। तो दोस्तों ऐसे ही रहना चाहिए और अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, सब वहाँ के नागरिकों को अपने देश के साथ सिंसियर रहना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।